अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहु ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला वजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल खलाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशर रहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालुल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अल-बैत व युतahhirakum तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अलैहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िय्या फदख़ुली इबादी वदख़ुली जन्नती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक इल्तिमास कर रहा हूँ, एक सलवात भेजते हुए थोड़ा सा अपनी जगह से एक कदम आगे चाहिए। जो अहबाब खड़े हैं उन्हें बैठने की भी गुंजाइश हो आगे। नबी और आले नबी पर आवाज़ बुलंद सलवात भेजेंगे। सूरह मुबारक फज्र की आखिरी आयत। अल्लाह का निज़ाम बड़ा मुख्तलिफ है। जहाँ उसे शाम कहा जाता है, यहाँ जहाँ आखिर होता है उसे फज्र कहा जाता है। ये आयत तो एक मुख्तसर तरीन मगर इसका कमाल बेनाम हुसैन है। बहुत सारे सूरे कुरान मजीद में बड़े वसी मफ़हूम रखते हैं और बहुत से वसी मसादीक़ रखते हैं, लेकिन कोई मुअल्लिफ़ किताब लिखता है तो उसमें पैगाम तो बहुत से होते हैं मगर उस किताब का एक उन्वान ज़रूर होता है। अल्लाह जब किताब नाजिल करता है तो उसमें लाखों करोड़ों अनगिनत पैगामात उतार देता है मगर वो इंसान को करार देता है। ये बच्चा सवाल कर सकता है कि हर किताब किसी मौजू पर लिखी जाती है, कुरान का मौजू क्या है? कुरान मजीद किस मौजू पर लिखी गई है किताब? ये अल्लाह ने किस मौजू पर किताब लिखी है? कुरान का मौजू है इंसान, मौजू पर लिखी गई किताब है। जितने भी इंसान से मुताल्लिक मसाइल हैं उन सबको अल्लाह ने कुरान में उतार दिया है। अब अगर जानवरों का तस्करा है, पहाड़ों का तस्करा है, वो भी इंसान की वजह से है। जिन और गैर अज़ इंसान मखलूक़ात का तस्करा है तो वो भी इंसान की वजह से है। महवर कौन सा इंसान? वो इंसान जो बज़ाहिर हमें चलता फिरता तो इंसान दिखाई दे और कुरान उसे हैवान बोले। ये लिखी गई किताब है तो ये कौन सा इंसान है? वो जिसे कुरान खुद कह रहा है बल हुम अदल उलाइका कल अनाम, ये जानवर है, बल्कि जानवरों से भी पस्त।
कुरान ने इन्हीं इंसानों को 3 नाम दिए हैं। कभी इसी चलते फिरते इंसान को कुरान ने जानवर कहा है, तो वो जब साथ है। कभी चलते फिरते इंसान को कुरान मजीद ने पत्थर कहा है, कभी इसी चलते फिरते इंसान को कुरान मजीद ने शैतान कहा है। तो ये इंसान है, शैतान बोल रहा है ऐसे। अच्छा, थोड़ी सी तारीफ हो जाए, इंसान की तारीफ क्या है? तवज्जो अगर मेरे साथ है, ये माइक है ना, इसकी एक तारीफ है, ये मिंबर है, इसकी एक तारीफ है। आप जी, इस शाहराह की तारीफ है, इस शहर की तारीफ है, तारीफ की भी तारीफ होती है। तवज्जो है, तो तारीफ, तो इंसान की तारीफ क्या है? इंसान, पहले तो ये लुगत में देखा जाए कि इंसान दर हकीकत उन्स से निकला। भाई उकाड़ा के शहर के अंदर मैंने बहुत इंतजार करवाया, मगर मेरा कसूर नहीं है। रास्ते मजदूर थे, रास्ते बंद थे। के बाद जैदी साहब मुझे एक चाय तो जरूर पिलाते ना, इस वजह से थोड़ी सी ताखीर रही। इंसान या उन्स से निकला है, मानूस, मिलकर रहने वाला, ऐसा है, ऐसा जानदार जो मिलकर और इज्तिमाई जिंदगी गुजारता हो, उन्स, मानूस रहने वाला। बाज लोगों ने कहा इंसान निस्यान से निकला है, यानी भूलने वाला। ये भूल जाता है तभी इंसान कहलाता है। और शायर कहता है कि यादें माज़ी छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो इंसान तो हकीकत इंसान है ही इस बुनियाद पर कि ये भूल जाता है। हमें खुद पता नहीं कि कल हमने नाश्ते में क्या खाया था। और आपका क्या कहना, नबी की बज़्म में बैठने वाले बाहर निकल के कहते थे अभी नबी क्या फरमा रहे थे। सलवार भेजेंगे जरा मोहम्मद वाले। इंसान यानी भूलने वाला। ये कौन से इंसान पर अल्लाह ने किताब लिखी है? ये इंसान जिसे वो कभी जानवर कहे, कभी शैतान कहे, तो कुरान लिखा है, इसे पढ़ता है और इंसान बनता चला जाएगा। ये कुरान दर हकीकत इंसानों को इंसान बनाने के लिए नाजिल की गई है। इसका भी अजीब अंदाज है, कुरान मजीद को समझने के लिए भी मासूम जहन चाहिए। तवज्जो कर लिया, कुरान मजीद हर एक इंसान समझ भी नहीं सकता। उसको जानने के लिए मासूम दिमाग चाहिए। अब मेरा और आपका तो मासूम दिमाग नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? तभी तो हम मजलिस सजाते हैं, तभी तो हम इमाम बारगाह जाओ, मासूमीन का तस्करा होगा, तुम्हारे जहन में भी इस्मत आती चली जाएगी, पाकीज़गी आती चली जाएगी, कुरान मजीद समझ में आने लगेगा, अल्लाह का कलाम समझ। कुरान मजीद कभी कह रहा है हुदल लिन्नास, थक कर नहीं सुनेंगे मुझे, ये लोगों की हिदायत के लिए है। नास, हर आदमी कुरान मजीद को समझ नहीं सकता। ला यमस्सुहु इल्लल, कुरान को कोई मस नहीं कर सकता सिवाय उनके जो साहिबाने तहारत हैं। ये मस से बदनी मुराद नहीं है, वरना तो अजीज़ान गिरामी अदा, ये मस से बदनी मुराद नहीं है, मस से ज़हनी मुराद है। कुरान को कोई समझ नहीं सकता सिवाय साहिबाने तहारत के। तो कुरान इंसान के मौजू पर लिखी गई किताब है, उन्वान है वो इंसान कामिल। तो वो जो चाहूंगा कि जिसको अल्लाह ने बनाने के बाद अपने हाथों को मुबारकबाद दी है, तबारक अल्लाह, ए अल्लाह तुझे मुबारक हो, तुमने बेहतरीन मखलूक को पैदा कर दिया। ये कौन सी मखलूक है? अभी मैं तमहीदी बयान से गुजर रहा हूँ। ये कौन सी मखलूक है जिसे बनाने के बाद अल्लाह अपने आप को मुबारकबाद पेश कर रहा है? ये जानवर, ये पत्थर मखलूक, ये शैतान मखलूक जिसे अल्लाह खुद इंसान को शैतान बोल रहा है, हैवान बोल रहा है। देखिए क्यों, पहले तो रह जाए उकाड़े में कोई, मैं जी कोई उलझन छोड़कर मैं चला जाऊं। साहब एक मजलिस पढ़ने आए थे और 4 सवाल छोड़कर चले गए, लिहाजा उलझन
खुद कुरान मजीद इंसान को जानवर क्यों कह रहा है? अच्छा, आपसे तमन्ना यह है कि मुझे जो मेरे पढ़ने का मयार है उस पर पढ़ने की इजाजत रहे, यह है कि आपकी तवज्जो भरपूर रहे। ये अल्लाह खुद कुरान मजीद के अंदर इंसान को जानवर, पत्थर, शैतान क्यों बोल रहा है? उसकी वजह है दो चीजों से बनाया है। एक है खाक, एक है रूह। ऐसा ही है ना? अल्लाह ने हजरत आदम से, तीन से, मट्टी को जब पानी से मिला दिया जाए, पानी मट्टी में डाल दिया जाए तो फिर एक कैफियत बनती है जिसे कुरानी जबान में तीन कहते हैं। आलम ने तवज्जो है ना, अल्लाह ने एक मुजस्समा बनाया, एक पुतला बनाया अल्लाह ने, तवज्जो है। जब तक उसमें अल्लाह की रूह, परवरदिगार आलम ने उस पुतले में फनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फिर अल्लाह ने उस आदम के पुतले में अपनी रूह को डाला, और जैसे ही वो मट्टी का पुतला मुतहर्रिक हुआ, हरकत करने लगा, जुम्बिश करने लगा, तो परवरदिगार आलम ने सब फरिश्तों से कहा सजदा करो। सब ने हजरत आदम के वजूद को सजदा किया, इल्ला इब्लीस के। इससे पहले इसका नाम था क्या? शैतान। इससे पहले इसका नाम इब्लीस नहीं था। इब्लीस नाम ही तब पड़ा है जब ये आदम को सजदा नहीं था, हुक्म इलाही को सजदा था। आदम खाना काबा की तरह एक किबला बनाए गए थे, मेरे हुक्म के आगे सजदा बना। जो अल्लाह के कहने पर ताजीम न करता हो, कुरान की जबान में उसे शैतान और इब्लीस कहा जाता है। तो हजरत आदम को सजदा तो नहीं था, वो हुक्म इलाही को सजदा। अल्लाह ने उसके बाद इब्लीस नाम दे दिया। इब्लीस यानी धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला। इसे लिबास क्यों कहते हैं? वो जो आप पहने बैठे हैं इसे लिबास क्यों कहते हैं? ये जो हम कपड़े पहनते हैं इन्हें लिबास यानी धोखा। थक कर नहीं सुने। लिबास यानी धोखा, इल्तिबास यानी धोखा। अगर रिश्ता हो और रिश्ते में ये तय है और लड़की में ये काबिलियत है, शादी के बाद खुले के झूठ निकले, खुले के गैरे वाक़ई बात हुई थी, ऐसा नहीं है जैसा बताया गया था, तो इसे फिक्री धोखा। और हुक्म शरई यह है कि आप इनको अलहदा कर सकते हैं, इसलिए कि ये धोखा हुआ है। तो इल्तिबास यानी धोखा, इब्लीस यानी धोखा देने वाला। ये लिबास जो हम पहने बैठे हैं इसे लिबास इसलिए कहते हैं ये धोखा देता है। इसलिए कि अगर कोई कलफ के कपड़े पहने हुए आ रहा हो तो हम कहते हैं बहुत बड़ा आदमी आ रहा है। अगर कोई पेवन लगे कपड़े में या 2 रंग के कपड़े पहने हुए आ रहा हो और फटे कपड़े पहने हुए और बगैर स्त्री के कपड़े पहने हुए हो, हम कहते हैं ऐसे हकीर आदमी आ रहा है। तो ये हमने हकीर और अजीम कैसे तय तवज्जो कर लिया आपने? भाई वो जो कलफ के कपड़े पहने हुए आ रहा है हम समझ रहे हैं ये बड़ा आदमी है, और जो बेचारा बगैर ऐसे सादे कपड़ों में आ रहा है हम उसे हकीर समझ रहे हैं। तो धोखा दे दिया ना कपड़ों ने हमने। क्या मालूम जो कि फटे हुए कपड़ों में आ रहा है वो अल्लाह का वली निकले। क्या मालूम जो कलफ के कपड़े और महंगे कपड़े पहन के आ रहा है वो सबसे बड़ा शैतान निकले। सादे कपड़ों को देखकर, तभी तो इन लिबास को लिबास कहा जाता है। खबरदार, लिबास के बलबूते पर फैसले मत करना, ज़हन के बलबूते पर फैसले करना। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा उनके कपड़ों में कलफ लगा होता है, वो टेढ़े टेढ़े चौके होते हैं, तो वो जो है। और बाद लोगों के ना गर्दन के कलफ वाले को कुरान पसंद करता है, ना बदन के कलफ वाले को कुरान पसंद करता है, ना अकीदे के। सलवा भेजे मोहम्मद वाले। खबरदार, कभी भी किसी फकीर को देखकर उसे हकीर ना समझे। फकीर और होता है, हकीर और होता है। तवज्जो कर लें। कभी किसी
फकीर नहीं समझना चाहिए। फकीर और है, हकीर और है। और कभी भी किसी अमीर को देखकर अजीम नहीं समझना चाहिए। साहिब सरवत और है। हम ये मयार ही नहीं रखते, इसलिए फर्श अज़ा बिछाकर सबको फकीर बना देते हैं। हुसैन से जुड़ा हुआ कोई अमीर नहीं है, इन सब फकीरों का एक अमीर है जिसे हुसैन है। कभी अपने जहन में कोई ये ना लेकर आए कि मैं अमीर हूं, मैं साहिब सरवत हूं। बड़ी गाड़ी से भी उतरो तो अपने आप को फकीर समझो, बड़े बंगले में भी रहते हो तो अपने आप जो जमीन और जायदादें भी नसीब हो गई हैं तो अपने आप को फकीर समझो। इसलिए कि अल्लाह ने कभी भी पैसे वालों में वली नहीं बनाया है, फकीरों में वली बनाए हैं। मैं तमीज अभी शायद मुझे नहीं मालूम कि आज की पूरी मजलिस तमीज तो मजलिस पढ़ूंगा। ये जो मयारात है ना, ये लिबास धोखा, ये धोखा देता है भाई, सच्ची बात है, ये धोखा देता है। ये जो मैं धोखा देता है, ये मैं पहने बगैर आगे होता हूँ, माफ कीजिएगा, एक आम बात है। बाज़ औक़ात वैसे भी आज का दौर पैकिंग का दौर है, पैकिंग का दौर है। डब्बे में कुछ भी हो, डब्बा अच्छा होना चाहिए और उसी डब्बे की बुनियाद पर रेट भी लगते हैं। उसी डब्बे की बुनियाद पर जी जाने ग्रामी, वो जो जिसे मैं डब्बा कह रहा हूं या मैं लिबास कह रहा हूं या मैं हुलिया कह रहा हूं, कभी भी फर्श अज़ा से वाबस्ता इंसान इन चीजों से धोखा खाने वाला नहीं है। लोग हमसे कहते हैं इतना खर्चा क्यों करते हो, ये सारा पैसा जमा करो, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना दोगे, सारी दुनिया से लोग तालीम हासिल करने आएंगे, नाम रख देना हुसैन इब्न अली। भाई ये सारा पैसा एक जगह जमा करो, एक बहुत बड़ा अस्पताल बना दो, नाम रख दो शिफाखाना। तुम इतना पैसा साल भर खर्च करते हो, मुहर्रम और सफर के अंदर तो मिलियनों पैसा खर्च होता है, पूरी दुनिया की मईशत बदल के रह जाती है, पूरी दुनिया का कारोबार बेहतर हो जाता है, उनकी भी मईशत अच्छी हो जाती है। जो हुसैन को मानते हैं उनकी तो मईशत वैसे ही अच्छी रहती है, वो कभी भी भूखे नहीं मरते। वो जो है ना भाई इतना खर्चा क्यों करते हो, ये सारा खर्चा एक जगह पर जमा कर लो, ये सारा पैसा एक जगह जमा कर लो, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना दो, पूरी दुनिया के लोग तालीम हासिल करने आएंगे। मैं आपके लाहौर का सफर कर रहा था, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर एक साहब मेरे बराबर में आके बैठे, कहने लगे आप शिया मौलवी लगते हैं। मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे एक सवाल कर लूं। मैंने कहा भाई ये पहनकर फिरता ही इसलिए हूं कि आप जैसे सवाल कर लें। मेरी और आपकी तो एक मुश्किल, यानी आपकी हमारी एक मुश्किल तो इस वक्त एक मुश्किल यह है कि हमारे बारे में फैसले होते हैं और हमसे नहीं पूछा जाता। ये तहरीफ कुरान के कायल हैं, कभी हमसे पूछा? ये पूछा? तवज्जो कर रहे हैं? ये शिर्क करते हैं या आली मदद बोलते हैं, कभी हमसे पूछा कि हम या आली मदद क्यों बोलते हैं? ये कुरान 40 पारों का मानते हैं, इनका 30 पारों का कुरान नहीं है, कभी हमारे घर में आके देखा कि कुरान 40 पारों का या 30 पारों का? हमारे बारे में फैसले होते हैं और हमारे बारे में राय दी जा रही होती है और हमसे पूछा नहीं जा रहा। कहते हैं ये आली मदद बोलते हैं, ये मुशरिक हैं। अच्छा बोलते हमें, फैसला आप करेंगे भाई। तुमने तौहीद समझा कितना है जो किसी को मुशरिक बोल रहे हो, और तुम्हारा तो मुंह भी वैसे अच्छा नहीं है हमें मुशरिक कहने के लिए। क्या की टांगे हो वो भी जहन्नुम में जाती हो। वो किस मुंह से भाई ये कहेंगे कि मुशरिक हैं और या अली मदद बोलते हैं, या रसूलुल्लाह मदद बोलते हैं, या हुसैन मदद बोलते हैं। सबसे अच्छी तौहीद की अगर कोई तदरीस और सबसे अच्छा तौहीद का बयान अगर कहीं मुमकिन है तो हुसैनी मिंबर से मुमकिन है।
अज़ीज़ान गिरामी, हम नहजुल बलागा रखते हैं, थक कर नहीं सुने। जो नहजुल बलागा कुरान मजीद की तफसीर के नाम से रखते हो, वो कभी भी तौहीद के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। समझो है या अली मदद। पहली बात तो यह कि आप कुछ भी बोलते रहे, आपके ना हमारे अकीदे पर फर्क आएगा, इसलिए कि एतराज होना, सवाल होना ऐब नहीं है, जवाब ना होना ऐब है। कोई शख्स कभी कोई एतराज करे, कोई सवाल करे तो उससे उलझना नहीं चाहिए, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहिरा करना चाहिए, तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहिरा करना चाहिए। सवाल तो हमसे किया जाए कि हम ये आली मदद क्यों कहते हैं। बहुत सारी दलाइल है मेरे पास, लेकिन मैं मौजू में मेरा ये आली हुसैन की अजमत की तरफ जाना चाहता था और उसकी तमहीदी बयान से गुजरना चाह रहा था कि इंसान है कौन, इंसान कहते किसे हैं। लेकिन बात की आली मदद पर आ गई तो सिर्फ एक जुमला सुन, मैं और आप अगर अपने से अफजल से मदद मांगे तो ये शिर्क, और अगर हजरत ईसा अपनी उम्मतियों से मदद मांगे तो ऐन तौहीद। मन अंसारी हजरत ईसा के हैं। और फिर जो या अली मदद या रसूलुल्लाह मदद, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अक्सरियत अहले सुन्नत बिरादरान की तफजीली मुसलमान है। हमें ये खुश नसीबी है, हमारी ये खुशकिस्मती है, पाकिस्तान की अक्सरियत बिरादरान अहले सुन्नत की, और हमारा अकीदा बहुत करीब है। हम रसूल की ताज़ीम के कायल हैं, हम औलाद रसूल के एहतराम के कायल हैं। पाकिस्तान का सुन्नी भी, पाकिस्तान का शिया भी इस बात पर मुश्तरक है। तरीकों में, अदायगियों में फर्क हो सकता है जी। वो मातम नहीं करते, हम मातम करते हैं, मगर मोहब्बत वो भी करते हैं। और ना मुझे हक है कि मैं ये कहूं कि ऐसे क्यों नहीं करते, ना उन्हें हक है कि वो ये कहे कि तुम ऐसे क्यों करते हो। हर एक का अंदाज मोहब्बत है, मोहब्बत पर सब मुत्तफिक है। हिंदुस्तान में यौम हुसैन हो रहा था, दिल्ली के अंदर जो जनाबे गरीब नवाज की जी ख्वाजा साहब की जो दरगाह है, उसके सज्जादा नशीन ख्वाजा निजामुद्दीन सानी यौम हुसैन में खिताब करने बहुत बड़ी गद्दी है, अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं। तकरीर करते हुए कहने लगे यौम हुसैन में खिताब करते हुए कि मैं हुसैन इब्न अली की फजीलत बयान करने आया हूँ, मगर खबरदार ये मत शिया हूँ, मैं तफजीली मुसलमान हूँ। और तफजीली मुसलमान उसे कहते हैं जो नबी के बाद सबसे ज्यादा फजीलत अली और औलाद अली को देता हो। अगर कोई साहिब फजीलत है गिनती के अंदर तो नबी के बाद अली, और अली के बाद हसन, और हसन के बाद हुसैन है। फजीलत देता हूँ, ये अहले सुन्नत का अक्सरियत का अकीदा है। और कहने लगा सुनो, ख्वाजा साहब फरमान लगे सुनो, दो तरह की तरतीबें हैं, एक तरतीब खिलाफत है, एक तरतीब फजीलत है। अली तरतीब खिलाफत में चौथे हैं, मगर तरतीब फजीलत में पहले हैं। बिरादरान अहले सुन्नत का एक मुसल्लम अकीदों में से एक अकीदा है। मजमे में से एक साहब खड़े होकर कहने लगे ख्वाजा साहब हमें समझ में नहीं आ रही बात, जो तरतीब फजीलत में पहला है उसी को तरतीब खिलाफत में भी पहला होना चाहिए। वो जो कर रहे हैं, कहने लगे तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात कि तरतीब फजीलत में जो पहला हो वो तरतीब खिलाफत में चौथा हो सकता है। सुनो, 1,23,999 पैगंबरों के बाद आने वाला फजीलत में ये हमारे बिरादरान अहले सुन्नत का अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सुन्नी शिया का कोई झगड़ा नहीं है। इस मजलिस में भी बड़ी तादाद मेरे बिरादरान अहले सुन्नत की मौजूद है। हम इमाम हुसैन के नौकर हैं।
इमाम हुसैन पर इजारा नहीं है हमारा। इमाम हुसैन की मोहब्बत तो आम करने की जिम्मेदारी जरूर है, मगर पाबंदियां लगाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इमाम हुसैन हमारे हैं, हम इमाम हुसैन के हैं, इस जुमले में बेहतरी की जरूरत है। हुसैन सबके हैं, हुसैन सबके हैं। और पाकिस्तान तो बहरहाल बड़ी फजीलतें रखता है इस हवाले से। मैं अभी सिंध के एक शहर के अंदर मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ, 200 साल पुराना अलम देखने के लिए गया। 200 साल पुराना पेड़, पेड़ बोलते हैं सिंधी ज़बान में, 200 साल पुराना पेड़ देखने के लिए गया। जब वहां ज़ियारत की, देखा कि भाई कितना पुराना है, का 200 साल पुराना है, कि कितने मुसलमान है, का एक भी मुसलमान नहीं है। का भाई ये 200 साल से अलम किसने लगाया हुआ, का हिंदुओं ने लगाया हुआ। थर का इलाका, ये जो हिंदुस्तान के बॉर्डर का इलाका है, थर का इलाका, मीरपुर हाथ से थोड़ा सा आगे चले जाए, हैदराबाद से थोड़ा आगे चले जाए, 200 साल पुराना हिंदुओं ने अलम लगाया हुआ है। मैंने कहा ये क्या होता है? कहने लगे सिर्फ 9 मुहर्रम को हजारों हिंदू जमा होते हैं, एक छोटा सा झूला लेकर आते हैं और 9 मुहर्रम को इस अलम को दोबारा सजाते हैं और साल भर तक इसकी सेवा करते हैं, साल भर तक इसकी इसका एहतराम करते हैं। मैंने इसी लाहौर में 2000 की तादाद में मसीहियों का मातमी दस्ता देखा है। मॉडल टाउन का जो जुलूस निकलता है लाहौर का, इसमें 2000 से ज्यादा मसीही बिरादरान थे जो मातम कर रहे थे रोज़े आशूरा। हुसैन का किस्सा ही कुछ और है भाई, इमाम हुसैन का मसला ही कुछ और है। इस साल 1.5 करोड़ लोग थे करबला में, 25 और 30 लाख अगर मक्के में आ जाते हैं तो मामलात बहुत तब्दील होने लगते हैं। 1.5 करोड़ की तादाद करबला के शहर में इमाम हुसैन को सलाम करने पहुंची है। इमाम हुसैन का मामला ही कुछ और है। जो हुसैन से जितना करीब होता है, अल्लाह उससे करीब हो जाता है। पाकिस्तान की सरजमीन इमाम हुसैन से वाबस्तगी की सरजमीन है, लिहाजा यहाँ पर हमसे उलझने से पहले जरा हमें समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी का कोई झगड़ा नहीं है, एक मखसूस दहशतगर्द टोला है तो जो है, जो सुन्नियों को भी कुछ ना कुछ कहता, शियों को भी कुछ ना कुछ कहता रहता है। न सुन्नी उन्हें सुन्नी मानने को तैयार है, न मिल्ली यकजहती काउंसिल में उनकी कोई सीट है, न मुत्तहिदा मजलिस अमल में उनकी कोई ऐसे आदमियों से करीब नहीं होता जो दहशत फैलाते हो, जो नफरत फैलाते हो। पाकिस्तान की सरजमीन पर एक 5% का टोला, 5% से ज्यादा नहीं है, वो भी ज्यादा नंबर दे दिए मैंने, वरना पाकिस्तान के बिरादरान अहले सुन्नत और शियों में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अकीदे का इख्तिलाफ दुश्मनी को नहीं लेकर आता, सलीके का इख्तिलाफ दुश्मनी को नहीं लेकर आता। कोई हाथ यहाँ बांधता है, कोई हाथ यहाँ बांधता है, कोई खोल देता है, इससे लड़ाइयाँ नहीं होती। फैसलाबाद में जनाब मुफ्ती इसाक साहब जो अहले हदीस के आलिम हैं, उनसे मिलने के लिए गया। फैसलाबाद में खमसा पढ़ा तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैं उनके घर गया, मैंने कहा मुफ्ती साहब आपने हमारे हक में बहुत सारे दलाइल दिए हैं, हाथ खोल कर हाथ बांधने पर आपके पास दलील क्या है? कहने लगे मैं जोहर की नमाज बांध कर पढ़ता हूँ और असर की नमाज खोल कर पढ़ता हूँ, इसलिए कि सहाबा इकराम ने खोल कर भी पढ़ी है और बाद सहाबा इकराम से मिलता है कि बांध कर भी पढ़ी है। मैंने कहा जरा इतना बताइए कि अहले बैत ने कैसे पढ़ी है? मन लगे अहले बैत ने हाथ खोल कर नमाज पढ़ी है, इसलिए मैं हाथ बांध कर सहाबा को राजी करता हूँ, हाथ खोल कर अहले बैत को राजी करता हूँ। तो भाई ये कोई लड़ने की चीज है? एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मुफ्ती साहब से मैंने जुमला कहा, वो या अली मदद की दलील उन्हीं से ले लेता हूँ। आपने उनकी सीधी देखी? मुफ्ती साहब ने अपने मजमे में कहा कि साहब शिया सुन्नी झगड़ा जो है वो यहूदी का फैलाया हुआ है, शिया सुन्नी कोई झगड़ा नहीं है। उनके मजमे में से एक सवाल आ गया, मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं शिया सुन्नी का कोई झगड़ा नहीं है, शियों का तो कलमा ही अलहदा है, शियों की नमाज अलहदा है, ये सजदगा रखते हैं, मट्टी का ढेला रखते हैं, ये हाथ खोल कर नमाज पढ़ते हैं, ये बात बुजुर्गों को बुरा बोलते हैं। कहने लगे भाई तुमने अपनी किताबें नहीं पढ़ी, शियों का कोई कलमा अलहदा नहीं है। शिया बोलते क्या है? कहने लगे शिया बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में तो तुम्हारे साथ मुश्तरक हैं, इस्लाम का इजहार तो एक जैसा ही है। उसके बाद वो तीसरा कलमा बोलते हैं अली वलीउल्लाह का, तो मुझे बताओ अली अल्लाह के वली हैं या नहीं?
अपने मजमे से मुखातिब होकर कहने लगे बताओ अली अल्लाह। सारे मजमे से जब इकरार ले लिया हाँ अली अल्लाह के वली हैं, तो कहने लगे बस इतना ही फर्क है, तुम मानते हो बोलते नहीं हो। वो मानते भी हैं और बोलते भी हैं, क्या फर्क है? बात इसी को आगे बढ़ाऊं, थककर तो नहीं सुन रहे, ये आवाज आपको तंग तो नहीं कर रही? ये जो दहशतगर्द टोला है ना, इसका एक आदमी खैरपुर में एक प्लॉट के झगड़े में मारा गया। ये जो टोला है दहशतगर्द टोला, जो सुन्नी नहीं है, इनका एक बड़ा आदमी खैरपुर में खैरपुर सिंध में प्लॉट के झगड़े में मारा गया। उसने एक दावा किया था कि अगर हदीस की किताब में दिखा दो कि नबी ने फरमाया है अली वलीउल्लाह, तो मैं शिया हो जाऊंगा। हमारे एक आलिम ने लाड़काना में मुनाजरे को चैलेंज को कबूल कर लिया, एक वडेरे को हकम बनाया गया। अब इन्होंने आगे कहा कि कहीं दिखा दो नबी ने ये जुमला कहा अली वलीउल्लाह। तो हमारे आलिम ने हमारे बिरादरान अहले सुन्नत की 1100 साल पुरानी हदीस की किताब खोलकर दिखाई, जिसका नाम है फराइदुस सिनतैन। उस नाम को नोट करें, अपने ऑफिसों में बताएं, अपने स्कूलों में बताएं, अपने बैंकों में बताएं, अपने कॉलेजों में बताएं कि हम अली वलीउल्लाह नबी की सुन्नत के मुताबिक बोलते हैं। फराइदुस सिनतैन किताब खोल कर दिखाई। किताब हमारे भाइयों की है, हमारे अजीमुल मर्तबत भाइयों की है। उसमें हदीस है, और हदीस यह है कि जब मोमिन जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो उसे बताया जाएगा कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों से गुजरने के बाद जन्नत नसीब होगी। अब 8 क्यों हैं, इसके ऊपर अलहदा बात होनी चाहिए, लेकिन हदीस कहती है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और 8 दरवाजों से गुजर कर जन्नत में पहुंचोगे। तो हदीस कहती है कि जब मोमिन जन्नत के पहले दरवाजे पर पहुंचेगा तो उसके चौखट को देखेगा, चौखट पर लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। जन्नत के दूसरे दरवाजे पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। किताब का नाम तकरार कर रहा हूँ, फराइदुस सिनतैन हिमवी की किताब है, मुहद्दिस है हमारे भाइयों के, हिमवी याकूत हिमवी। फराइदुस सिनतैन के अंदर लिखा हुआ है कि जन्नत के दरवाजों पर यही 3 कलमे लिखे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मोमिन अली वलीउल्लाह पढ़ता हुआ जन्नत में कदम रखेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कहता हुआ जन्नत में कदम रखेगा। तो वो शख्स जिसने चैलेंज किया था कि कहीं दिखा दो नबी ने फरमाया हो अली वलीउल्लाह तो मैं शिया हो जाऊंगा, तो उस किताब को पलट कर देखने लगे, कहने लगे किताब तो हमारी है मगर ये मोमिन का कलमा है, मुसलमान का कलमा दिखाओ। तो हमारे आलिम का जवाब यह था कि जन्नत में भी मुसलमान नहीं जाएगा, मोमिन जाएगा। मैं असल में तो बात ये कर रहा था कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी का कोई झगड़ा नहीं है। ये अकीदों के मसाइल हमें बर्दाश्त और इल्म और तहकीक की दावत देते हैं। हम क्या कहते हैं, या अली मदद, और ये इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि वसीले के जरिए मुझ तक पहुंचो। हम अल्लाह समझकर अली से मदद नहीं मांगते, माज़अल्लाह अला याज़ बिल्लाह नाऊज़ बिल्लाह। हम अल्लाह समझकर मदद नहीं मांगते, बल्कि वलीउल्लाह समझकर मदद मांगते फिर भी अल्लाह से, इसलिए कि अल्लाह का वली है। अजीजों, इस गुफ्तगू को किसी और मौके पर, तो कुरान मजीद का मौजू है इंसान। ये कौन सा इंसान है? खाक से बना है और रूह इलाही से बना है। इसकी तबीयत में खाक है और इसकी फितरत में रूहानियत है। ये फितरतन रूहानियत रखता है, तबीयतन खाक रखता है, और इन दोनों में लड़ाई है, इन दोनों में कशमकश है। रूह खाक से लड़ती है, खाक रूह से खिंचाव करती है। इन दोनों में तसादुम और तनाव है। बस जिसकी खाक उसकी रूह पर गालिब आ जाए उसे हैवान कहा जाता है, और जिसकी रूह उसकी खाक पर गालिब आ जाए उसे इंसान कहा जाता है।
इंतहाई मुख्तसर तरीन बयान यही है कि ये जो लड़ाई मुसलसल हमारे अंदर चल रही है, खाक की रूह से, रूह की खाक से, बस जिसकी खाक उसकी रूह पर गालिब आएगी तो कभी वो हैवान कहलाएगा, कभी शैतान कहलाएगा, कभी पत्थर कहलाएगा। और जिसकी फितरत और उसकी रूहानियत उसकी खाक पर गालिब आ जाएगी, कभी वो वलीउल्लाह कहलाएगा, कभी वो हुज्जतुल्लाह कहलाएगा, कभी वो बक़ियतुल्लाह कहलाएगा, कभी वो इंसान कामिल कहलाएगा। अगर इन्हीं उन्वानों का नाम दे दिया जाए तो कभी वो मोहम्मद कहलाएगा, कभी अली कहलाएगा, कभी हसन कहलाएगा, कभी हुसैन कहलाएगा। और इंसानियत के उन्वान में सबसे बड़ा वजूद इन हस्तियों का वजूद है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना। ये नफ्स मुतमइन्ना कौन है? ये नफ्स मुतमइन्ना वही है कि जिसने अपनी रूहानियत को इतनी अजमत अता की है कि अब उसके अंदर खाक में जज्ब और जालबियत नहीं पाई जाती। अपने रब की तरफ पलटा, इस कैफियत में कि तू अपने रब से राजी। इस जुमले पे मैं तवज्जो चाहूंगा, तू अपने रब से राजी और तेरा रब तुझसे राजी। अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा मर्जियतन व राजिया? तवज्जो है आपके साथ? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा मर्जियतन व राजिया? क्यों कहा राजियतन व मर्जिया? इसको आगे पीछे करने का हमें हक है? हमें हक नहीं है। हम कुरान मजीद के इन जुमलों को आगे पीछे नहीं कर सकते, यही तहरीफ कहलाती है। अल्लाह ने क्यों नहीं कहा कि मर्जियतन व राजिया? राजियतन व मर्जिया क्यों कहा? इसलिए कि पहला मरहला है राजी रहने का। भाई मुश्किल हमारी तरफ से है, वो तो राजी होने के लिए हमेशा मौजूद है। हम राजी नहीं होते अल्लाह से। गौर करेंगे, अखबार में एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहता हूं। हमारा रोजगार छिन जाए, हमारे यहाँ बीमारियां मुसलसल हो जाए, हमारी जमीन पर कब्जा हो जाए, हमारी जायदाद हमसे छिन जाए, तो हम अल्लाह से राजी नहीं होते। मुश्किल हमारे राजी होने की है। हम अल्लाह से हर हाल में राजी रहे तो वो तो राजी है। असल मुश्किल मेरी और आपकी है। राजी, पहले मुझे राजी होना है अल्लाह से। बस जो अल्लाह से राजी रहने में जितना बड़ा होता चला जाएगा, इतना हुसैन से करीब होता चला जाएगा। खबरदार, अपनी परेशानियों को जाकर अपने जैसे लोगों में बयान मत किया करो। हदीस कुदसी में अल्लाह कहता है, खबरदार अपनी परेशानियों को जाकर अपने जैसे लोगों में बयान मत करो, इसलिए कि तुम्हारा ये बयान करना मेरी शिकायत है। जाकर जो कहता है कि मेरा रोजगार छिन गया, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरी ये परेशानी, मेरी वो परेशानी, कह किससे रहे हो भाई? ये तो खुद फकीर है, जो दे नहीं सकता उससे मांग क्यों रहे हो? जो कुछ मसला हल नहीं कर सकता उससे बयान क्यों कर रहे हो? हदीस कुदसी में अल्लाह कहता है ये मेरी शिकायत है, मेरी शिकायत नहीं करो, और कर भी उससे रहे हो जो कुछ कर नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। अगर तुम्हें बात भी करनी है तो मुझसे बात करो या मेरे वलियों से बात करो। मेरे दरवाजों पर आओ, मेरे दरवाजे ये अहले बैत हैं, मेरे दरवाजा ये नबी है। इन तक आओ, इनसे आकर कहो करके नबी है। जो दे सकते हैं उनसे बात करो, जो हमसे कहेंगे, मुझसे कहेंगे तो मैं दे दूंगा, उनसे कहो जाकर। तुम उससे जाकर कह रहे हो कि जो जिसकी आवाज मुझ तक पहुंचती नहीं है, जो इतना गुनहगार है, जो इतना खताकार है कि उसकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचेगी, उससे जाकर कहो जिसकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी, जिसे वली खुदा कहते हैं, जिसे इमाम मासूम कहते हैं। असल मसला मेरा है, असल मसला हमारा है। हम अल्लाह से राजी हैं या नहीं हैं? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, जिनके पास मस्जिद हो और जिनके पास इमाम बारगाह हो, वो अपने जैसे लोगों से जाकर शिकायतें नहीं करते। वाज़ा खाने में चले जाते हैं, वो 2 रकअत नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछा देते हैं। या अल्लाह, परेशान हूँ, तूने ही कहा है कि सब्र और सलात से मदद मांगा करो। या अल्लाह, 2 रकअत नमाज पढ़ रहा हूँ और तुझसे कह रहा हूँ कि अल्लाह अहले बैत के नबी और आले नबी के सदस्यों में मेरी परेशानी दूर कर दे। परेशान हाल लोगों के लिए एक जुमला कहूँ, नबी और आले नबी अहले बैत पैगंबर अपने चाहने वालों को 7 दिन से ज्यादा परेशान नहीं रहने देते। मेरे मांगने में कमी है, उनके देने में कमी नहीं है। मैं जाता नहीं उनके पास, मैं उनसे ज्यादा दूसरों को
मौसर जानता हूँ, मैं उनसे ज्यादा दूसरों को अहमियत देता हूँ, मैं कर्जा लेने कहीं और तो चला जाता हूँ, 4 दिन उनके दरवाजे पर नहीं बैठता। जो ऐसा कर्जा होगा जिसको वापस नहीं करना पड़ेगा, जो बगैर हिसाब मिलेगा, जो उनके हाथ से मिलेगा कि जो फिर वापस मांगने वाले लोग नहीं है, इसलिए कि ये देने के बाद वापस लेते नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, राजी पहले मुझे राजी होना है रब से। जब मैं अपने रब से राजी हो जाऊं तो मर्ज़ियतन मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। और ये कैफियत उस वक्त तक हासिल नहीं होगी जब तक कि एक राजी मर्जी से ताल्लुक ना हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें इन मजलिसों को और रौनक देने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर एहतमाम के साथ मजलिस है। जितना इमाम हुसैन की मजलिसों का एहतमाम बढ़ेगा इतनी तवज्जो बढ़ेगी, और जितनी तवज्जो बढ़ेगी इतनी मेरी रूहानियत में इजाफा होगा। और जब मेरी रूहानियत में इजाफा हो जाएगा तो मेरे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। मसला तो मेरा है, मसले है ही नहीं, मैं खुद मसला हूँ। तवज्जो है, हम और आप खुद अपनी जगह पर मसला है, अपना मसला हम खुद हल कर सकते हैं। और वो ये है कि हम उससे वाबस्ता हो जाए कि जिसके यहाँ परवरदिगार आलम अपनी नेमतों को उतारता है। उसे कहने लगे कि आपसे सवाल कर लूं, आप ये मजलिसें क्यों करते हैं? ये सारा पैसा जमा कीजिए और एक अस्पताल बना दीजिए, ये सारा पैसा जमा कीजिए और एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए। मैंने कहा भाई अस्पताल में क्या होता है और यूनिवर्सिटी में क्या होता है? यूनिवर्सिटी के अंदर इंसान तो तालीम दी जाती है, तरबियत की जाती है। हदफ क्या है उनका? ईंटों और दीवारों से तो कोई मकसद पूरा नहीं होता ना, बिल्डिंगों से तो कोई मकसद पूरा नहीं होता ना, अच्छे अच्छे कैंपस बनाने से तो कोई मकसद पूरा नहीं होता ना। उन इमारतों में क्या होता है? तालीम दी जाती है, तरबियत की जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया में तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कोई यूनिवर्सिटी होगी जैसी यूनिवर्सिटी इमाम हुसैन ने सन 61 हिजरी में कायम की। ओपन यूनिवर्सिटी कायम की है मेरे मौला इमाम हुसैन ने, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की है कि जिसकी एक क्लास आज इस चौक पर हो रही है। तो जो कर रहे हैं ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है। दरवाजे खोल दो, चौक पर बैठ जाओ, नेकियों की बातें करो, खैर का तज़किरा करो, कुरान की तफसीर बयान करो, अहले बैत के मनाक़िब और फ़ज़ाइल बयान करो, अहले बैत की मुसीबतों का तज़किरा करो, अक़दार और तहज़ीब की बातें करो, अखलाकियात को आम करो, मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए कोई राय दो, मुश्किलात से निकालने के लिए कोई मशवरा दो। इससे बेहतर कोई ओपन यूनिवर्सिटी होगी? और फिर हमारी यूनिवर्सिटियों में तो सिर्फ तालीम दी जाती है, तरबियत नहीं होती। मुझे माफ करेंगे, कितने बड़े लोग हैं जो यूनिवर्सिटियों से पढ़कर निकलते हैं और जल्लाद बनकर निकलते हैं, कातिल बनकर निकलते हैं, लोगों को बेचने वाले और अपनी तालीम को बेचने वाले बनकर निकलते हैं। एटम बम वही बनाने वाला है जो यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला है, असलहा बनाने वाले, असलहा आम करने वाले अच्छी यूनिवर्सिटियों के पढ़ने वाले हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मगर जिस यूनिवर्सिटी में सिर्फ तालीम दी जाती हो, तरबियत न दी जाती हो, वो हमारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां हैं। हुसैनी यूनिवर्सिटी में तालीम भी है, तरबियत भी है। और तरबियत की एक बेहतरीन मिसाल यह है कि कितने ही लोग होंगे आप में से जिन्हें सोफे के अलावा बैठने में लुत्फ नहीं आता, गद्दे के अलावा बैठने में तकलीफ होती है, गाड़ी से उतरते हुए उन्हें परेशानी होती है, अपने घर में मसनदों पर बैठते हैं उन्हें तकलीफ होती है नीचे बैठने में, लेकिन जैसे ही हुसैन के नाम का फर्श बिछता है सारा तकब्बुर मिट जाता है, सारा गुरूर खत्म हो जाता है, सारी अनानियत खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा मसला मेरी कौम का और मेरी मिल्लत का और मेरे मुल्क के बाशिंदों का तकब्बुर है। जब तकब्बुर खत्म हो जाए, अनानियत खत्म हो जाए, तो जिनमें तकब्बुर नहीं होता अल्लाह उन पर रहमतें नाजिल करता है, अल्लाह उन्हें वली बनाता है, अल्लाह उन्हें नेमतें अता करता है। ये फर्श पर आकर बैठते हैं, ये अपनी मैं को मिटाते हैं, ये अपनी अना को मिटाते हैं, ये अपनी खुदियत को मिटा देते हैं। इससे बेहतर उनको तरबियत होगी। फर्श अज़ा के बाहर ड्राइवर है और ये मालिक है, फर्श अज़ा के बाहर ये डायरेक्टर है और ये मातहत है, फर्श अज़ा से निकल कर गए तो ये मालिक है और ये नौकर है। जैसे फर्श अज़ा पर आकर बैठे तो अब ये देखा ही नहीं जा रहा कि मेरा नौकर मेरे आगे क्यों बैठा है, इसलिए कि यहाँ पर आने के बाद तुम मालिक और नौकर नहीं हो, तुम सबके सब हुसैन के फकीर हो। तकब्बुर मिट गया, गुरूर मिट गया, ये जो दिमाग में खन्नास था वो खत्म हो गया। कितनी बेहतरीन तरबियत है जिसे
हुसैनियत से जुड़ना कहा जाता है, फर्श अज़ा से वाबस्तगी कहा जाता है। और अजीज़ान गिरामी, अस्पतालों में क्या होता है, क्या बनाएंगे अस्पताल में हम? अस्पताल के अंदर शिफा दी जाती है और शिफा का सबसे बड़ा उन्वान है इत्मीनान क़ल्ब। जिस के पास इत्मीनान क़ल्ब नहीं है वो बड़ी बड़ी बीमारियों में वाबस्ता है, और जो मुतमईन है वो बड़ी बड़ी बीमारियों में भी सुकून से है। तो असल दौलत क्या हुई, असल शिफा क्या हुई? जिनके पास इत्मीनान क़ल्ब है वो बड़ी बड़ी बीमारियों में भी सुकून से, और जिनके पास इत्मीनान क़ल्ब नहीं है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों और बंगलों के बावजूद भी उन्हें नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, सुकून नहीं मिलता। तो असली शिफा क्या है? असली शिफा है इत्मीनान क़ल्ब, और इत्मीनान क़ल्ब नसीब होता है हुसैन से जुड़ने के बाद। इत्मीनान, बड़ी बड़े दुख, बड़ी बड़ी परेशानियां हमारी आब हो जाती हैं, खाक हो जाती हैं, मिट जाती हैं, इसलिए कि हम बड़ी परेशानी को सोचने के लिए जमा हैं। और आखिरी जुमला फजाइल का और अजमत फर्श अज़ा का, तो ये कि हम क्या करते हैं यहाँ पर बैठकर? हम मसाइब में रोते हैं, हमारी चीखें बुलंद होती हैं, हमारी आवाजें उछल लगती हैं। शायद जो इसको समझते नहीं है वो कहते हैं देखो रो रहे हैं। बाज लोग तो ये भी बोल देते हैं कि साहब खुद मारा था और खुद रो रहे हैं। मैं कहता हूं भाइयों, अगर बिल फर्ज मुहाल मारने वाले कूफे वालों का ताल्लुक किसी जहर से इस कौम के साथ था, बिल फर्ज मुहाल, तो भाई 1400 साल पुराने गुजरने वाले लोगों की जिम्मेदारियां 1400 साल बाद आने वालों पर तो नहीं बनती। दूसरी बात ये कि सारी कौम ने तो ये तय कर लिया है जो हुसैन का कातिल है वो लानती है, चाहे वो मेरा कोई अजीज ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरा पड़ोसी ही क्यों ना हो। सारी मिल्लत ने ये तय कर लिया है जो हुसैन का कातिल है वो लानती है। तो हम तो अपना ताल्लुक तोड़ते हैं लानत भेजकर। अगर तुम्हारा ताल्लुक नहीं है तो तुम भी लानत भेजो। तुम्हारा लानत न भेजना, बेजारी न करना, लाताल्लुकी का इजहार न करना शायद कुछ और बात का पता बताता है। हम तो उनको लानत करके उनसे दूरी का इजहार करते हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं उनसे जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया। ये जो रोने के लिए बैठे हैं ये दर हकीकत एक मशक कर रहे हैं। जो कौम रोने की मशक करती हो उसका दिल नरम हो जाता है। आप देखिए बच्चे जल्दी रोते हैं, ज्यादा रोते हैं, औरतें ज्यादा रोती हैं। अगर किसी कौम के मर्दों को रोने की इतनी आदत हो जाए तो फिर वो खुद कुछ धमाके नहीं करेंगे, तवज्जो कर लिया आपने? फिर वो किसी को फायरिंग करके कत्ल नहीं करेंगे, किसी को रुलाएंगे नहीं। जो खुद रोने की मशक करता हो वो किसी को रोता हुआ देख नहीं सकता। लिहाजा कितने बड़े बड़े खुद कुछ धमाके होते हैं, कोई खोपड़ी भी शियों की निकली। भाई जो अपने आप को पीटने को तैयार है वो किसी और को पीटने में क्यों देर करेंगे? लेकिन नहीं, इसलिए कि हमारी तरबियत की जा रही है रोने की तरबियत, सब्र करने की। रोना सब्र करना, ये सब्र का मुजाहिरा है। जितनी ताकत सब्र में है इतनी ताकत बदले में नहीं है। सबसे अच्छा इंतकाम यह है कि इंतकाम न लिया जाए, सबसे अच्छा बदला यह है कि माफ कर दिया जाए। और जो लोग इस अंदाज से जिंदगी गुजारते हैं वो कभी भी शिकस्त खोरदा नहीं होते। हर साल हमारी तादाद में इजाफा है, बम धमाकों के बावजूद भी मजलिसों में, अज़ादारी में, जुलूसों में, करबला में 1.5 करोड़ की तादाद एक शहर में जमा हो जाए, जरा तसव्वुर तो कीजिए। वो क्यों है? इसलिए कि हुसैन से हमें हुसैन ने जीने का सबक दिया है। ये मरने वाले लोग नहीं हैं। तो पाकिस्तान के सुन्नी भी हुसैन से वाबस्ता है, शिया भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ये मुश्तरका रखता है नबी की ज़ात, अहले बैत की ज़ात, अल्लाह का वजूद, कुरान, खाना काबा, अहले बैत, नबी, ये मुश्तरकात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल्लत, ये मुल्क, ये कौम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब है। सलाम हो हुसैन इब्न अली के बेगोरो कफन लाशे पर। इस मजलिस का उन्वान शहरों में इमाम हुसैन। सलाम हो
उस लाशे पर जो 3 दिन तक बेगौर कफन रहा। बड़ा सख्त मरहला था एक बहन के लिए। जब जनाबे ज़ैनब आई है अपने भाई के लाशे पर, तो मेरी बीवी से भाई का लाशा पहचाना नहीं गया। बड़ा प्यार है दोनों बहन भाइयों में, उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं है। जनाबे ज़ैनब पहचान नहीं पाई अपने भाई का लाशा। गौर से देखने के बाद फरमाने लगी, क्या तू ही ज़ैनब का भाई हुसैन है? मैं आपसे सवाल करूं रोने वालों, क्यों ऐसा हुआ कि बीवी ने अपने भाई का लाशा पहचाना नहीं? सबब यह हुआ कि हुसैन के बदन पर घोड़े दौड़ाए और घोड़ों के दौड़ने से मेरे मौला हुसैन का लाशा इतना पामाल हुआ कि मक्तल का जुमला है कि पसलियां कमर से बाहर निकल रही थी। इमाम हुसैन के लाशे को जनाबे ज़ैनब पहचान नहीं पाई। लाशे के गिर चक्कर काटने लगी, कभी सिरहाने आ गई, कभी बाइती आ गई। इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा क्या कर रही हैं? फरमाने लगी, बेटा सालिम जगह ढूंढ रही हूँ जहां बोसा ले सकूं। मगर हुसैन के बदन पर जनाबे ज़ैनब को सालिम जगह दिखाई नहीं दी, तो कटी हुई रगों पर लब रख दिए, बोसा दिया और मदीने का रुख करके कहा, नाना गवा रहिएगा, मैं वहां बोसा ले रही हूँ जहां किसी ने बोसा नहीं लिया। उसके बाद बहुत जोर से मेरी बीवी ने बुलंद आवाज से गिरिया शुरू किया। जनाबे ज़ैनब ने पुरसा देना शुरू किया, इमाम सज्जाद ने पुरसा देना शुरू किया। फूफी अम्मा हौसला कीजिए। फरमाने लगी, ज़ैनुल आबिदीन मुझे एक मंजिल याद आ रही है। मैं छोटी सी थी, सहने खाना में सो रही थी, मदीने का घर था, मैं अपने घर में सो रही थी, सहन में सो रही थी। कुछ देर के बाद सारे सहन में धूप आ गई, मगर मेरे ऊपर साया था। मैं सोचने लगी ये साया कैसा है। जब मैंने गौर से देखा तो यही भाई था जो चादर पकड़े खड़ा था कि कहीं मेरी बहन पर धूप ना आ जाए। अब बताओ ये बहन कहाँ सब्र करे? ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है, भाई के बदन पर कपड़ा नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, मेरी बीवी ने किस अंदाज से अजरुकुम अल्लाह, खुदा की चिगम में ना रुलाया। सिवाय रोने और रुलाने वालों में अहले बैत के हमें कोई और गम अता न करे। ए रोने वालों, जनाबे ज़ैनब पर कितना सख्त था वो मरहला कि भाई का लाशा छोड़कर जा रही है, बेगौर कफन लाशा है। इमाम हुसैन का मुड़ मुड़ कर देख रही है, मेरे भाई तुम्हें कफन न दे सकी। जनाबे ज़ैनब चली आई, असीर बनाकर कूफे लाई गई, कूफे के बाजार से गुजारी गई, कूफे के दरबार में पहुंची। शेहलू में इमाम हुसैन का जब भी नाम आएगा तो एक फातिह का तस्करा जरूर होगा जिसे ज़ैनब कहा जाता है। शेहलुम ज़ैनब से मंसूब है, इसलिए कि जनाबे ज़ैनब जब शाम से करबला में वारिद हो, शाम में फतह करके जब लौटेगी तो फिर शेहलुम का उन्वान बनता है। जब इमाम हुसैन का शेहलुम आता है तो ज़ैनब कुबरा का तस्करा इसलिए जरूर आता है कि हुसैन इब्ने अली के बहन शाम से शाम को फतह करके लौट रही है। जब शाम को फतह करके लौट रही थी ना अज़दारो, तो जनाबे ज़ैनब ने घर मांगा जहां मातम करने के लिए कहा। 3 दिन तक हुसैन पर गिरिया होता रहा, तबर्रुकात आते रहे, सरों पर सर आते रहे। एक मर्तबा एक गठरी लाकर रखी गई, मेरी बीवी ने उसको खोला तो उसमें तबर्रुकात थे। जनाबे ज़ैनब ने उसमें तबर्रुकात को देख देख कर आवाजें देना शुरू की। एक चादर दिखाई दी, आवाज दी, भाभी उम्मे लैला तुम्हारी चादर आ गई है। एक चादर को देख कर कहा, भाभी ऐ उम्मे रबाब तुम्हारी चादर आ गई है। एक चादर को देख कर कहा, ऐ उम्मे कुलसूम बहन तुम्हारी चादर आ गई है। अज़ादारों रोने आए हैं। एक छोटी सी चादर पर निगाह पड़ी, मेरी बीवी ने चादर उठाई और कब्र सकीना की तरफ रुख किया। जनाबे सकीना की कब्र पर चादर डालकर कहा, सकीना उठो तुम्हारी चादर भी वापस आ गई। अल्लाह, बड़ा सख्त मरहला था कि जब ये काफिला शाम से करबला की तरफ जाना चाहता है, सारी बीवियों को महमिल की तरफ रवाना किया। इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा क्या सारी बीवियां बैठ गई हैं? मेरी बीवी ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब दिखाई नहीं दे रही। इमाम सज्जाद ने फरमाया, मुझे मालूम है मेरी माँ रबाब कहाँ है। इमाम सज्जाद आगे हैं, तमाम बीवियां पीछे पीछे हैं। जिंदान शाम में कदम रखा, क्या देखा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हो, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया हुआ और आवाजें दे रही है, सकीना उठो काफिला जा रहा है। सकीना तुम्हें मदीना बहुत याद आता था, काफिला जा रहा है। सकीना तुम्हारे बाबा का चेहलुम करने के लिए करबला जा रहा है।
लेकिन जनाबे रबाब का बाजू हिलाकर जनाबे ज़ैनब ने कहा, ए भाभी काफिला तैयार है चलिए। तो नहीफ सी आवाज में कहा, ज़ैनब मेरा मदीने में कोई नहीं रहा, तुम मदीने चली जाओ, मेरा वाली करबला में है, मेरी बच्ची जिंदाने शाम में अकेली है। आपने गिरिया तो बहर कर लिया मगर 2 मंजिलें और ले लें अज़ादारों। जब ये काफिला चलने लगा जनाबे रबाब को कैसे उठाया इमाम सज्जाद ने, इसका हाल बहुत मुश्किल है। बाज मकबल लिखने वालों तो ये लिखा कि जनाबे ज़ैनब चलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को लाई, कितना मुश्किल था, उससे ज्यादा मुश्किल था इमाम सज्जाद के लिए कब्र सकीना से माँ को उठाना। मेरी बीवी फिर पलट कर चली जाती थी, इमाम लाते थे, बीवी फिर चली जाती थी। कहा फूफी अम्मा मेरी माँ रबाब को बाहर ले आइए, काफिले को हमें करबला और करबला से मदीना पहुंचना है। जब महमिलों पर बीवी बैठ गई, काफिला चलने लगा तो एक चौक पर शाम की देहात की औरतों ने अलविदा के नारे बुलंद किए, ए ज़ैनब अलविदा, ए रबाब अलविदा। जनाबे ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया और कहा, शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी? सारी बीवियों ने आवाज देकर कहा, शाम की औरतों ने, ए बीबी हुक्म करेंगी। अज़ादारों आप में से जो शाम ज़ियारत करने गया है और जनाबे सकीना की कब्र की ज़ियारत की है, अब जब जाए तो इस बात को जरूर देखिएगा, बीबी की जाली से कब्र सकीना की ज़ियारत कीजिएगा। जब जनाबे सकीना की कब्र को आप देखेंगे तो कब्र पर खिलौने पड़े होते हैं। ये शाम के देहात की औरतें हैं जिनसे जनाबे ज़ैनब ने कहा था मेरी सकीना को अकेला ना छोड़ना। अब भी शबे जुमा देहात से काफिले आते हैं, कब्र पर खिलौने डालकर कहते हैं तुम्हारी माँ से वादा किया था, तुम्हारी फूफी से वादा किया था। बस आखिरी जुमला आपने गिरिया कर लिया अज़ादारों। ज़ैनब कुबरा करबला पहुंच गई, करबला से मदीने जा रही हैं अज़ादारों। ज़ैनब कुबरा ने बशीर से कहा, बशीर जाकर बता दे हुसैन का काफिला आ गया। बशीर ने एक घोड़े की लगाम को पकड़ा, लेकर चले। ए मदीने के रहने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। हुसैन घोड़े से गिरा के मार दिए गए, हुसैन पर घोड़े दौड़ा दिए गए। हुसैन के सुल्ताना ने हुसैन की बड़ा दिफा किया मगर हुसैन करबला में भूखे प्यासे रहे। ज़ैनब वा मुसीबत कहती रही।